एक शब्द है समर्पण। समर्पण एक ऐसा बिंदु है जिसमें से अनेक रास्ते निकलते हैं। समर्पण अनेक मार्गों पर व्यक्ति को ले जाता है। समर्पण अपनी इच्छा के प्रति भी हो सकता है, समर्पण अपनी वासना के प्रति भी हो सकता है, समर्पण ईश्वर के लिए भी हो सकता है, समर्पण कर्म के प्रति भी हो सकता है, समर्पण गुरु के प्रति भी हो सकता है। तो समर्पण शब्द तो एक मध्य शब्द है, उसका उपयोग हम क्या करते हैं इस पर निर्भर करता है। भक्त भगवान के लिए समर्पित होता है, कर्मयोगी कर्म के प्रति समर्पित होता है, प्रेमी अपने प्रेमास्पद के प्रति समर्पित होता है। समर्पण में प्राप्ति तो सब है, लेकिन अपनी इच्छा का उसमें अभाव है। अपनी इच्छा का तो अभाव है, लेकिन अपने प्रेमास्पद की इच्छा के प्रति समर्पण है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा हमें मिल गई, उसके बाद पाना कुछ बाकी नहीं है। ये है समर्पण। भरत जी महाराज जब चित्रकूट जाते हैं, पाहि नाथ के पाहि गुसाई, भूतल परऊ लकुट की नाई। भगवान को प्रणाम करते समय मैंने हे प्रभु त्राहि माम, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, और जमीन पर गिर पड़े साष्टांग प्रणाम, दोनों हाथ आगे, मस्तक पृथ्वी पर है, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। भूतल परऊ लकुट की नाई, जैसे कोई लाठी जमीन पर गिरी हो। भरत जी महाराज एक लाठी कितने जमीन पर गिर गए। ये भगवान श्री राम के प्रति उनका समर्पण है। और लाठी की जो उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दे रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि लाठी में अपना कोई भाव नहीं होता, अपनी कोई इच्छा नहीं, अपना कोई उद्देश्य नहीं। जय विद्यनाथ होय हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। जैसे नारद जी ने कहा, जिस तरह से हमारा हित हो वैसा आप कीजिए। तो नारद जी के संदर्भ में एक अलग बात आती है कि नारद जी ने कहा तो ये कि जय विद्यनाथ होय हित मोरा, लेकिन हित की परिभाषा उन्होंने भगवान को बता दी कि कृपा करके आप अपना हमें रूप दे दीजिए। बात तो नारद जी समर्पण की ही कर रहे हैं, लेकिन अपनी इच्छा भगवान को बता रहे हैं, तो वहाँ पर उनका पूर्ण समर्पण नहीं माना जाएगा, क्योंकि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो समर्पण का उपयोग कर रहे थे भगवान के सामने। लेकिन भरत जी महाराज, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे आपका मन प्रसन्न हो, जैसे आपको प्रसन्नता हो, जैसे आपको संतुष्टि हो, जैसे आपके धर्म की रक्षा हो, हे मेरे प्रभु आप वो कीजिए। तो समर्पण वो है जिसमें अपनी इच्छा का अभाव है और अपने प्रेमास्पद की इच्छा की प्रधानता है। तो हमारे और आपके जीवन में यदि समर्पण है और हम ये समझते हैं कि हमारा आपके प्रति समर्पण है या हम आपके प्रति समर्पित हो गए हैं, तो ज़रा ध्यान से समझ लें कि जिसके प्रति समर्पित हो गए हैं, कहीं उसी को तो समर्पित कराने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। यदि कहीं ये भावना है कि वाणी से निकल रहा है समर्पण, और जिसके प्रति हम समर्पित हैं उसी को अपनी इच्छा के अनुकूल चलाना चाह रहे हैं, तो वो समर्पण नहीं है,
वो तो अपनी इच्छा की पूर्ति है, अपनी वासना की पूर्ति है, अपने लक्ष्य की पूर्ति है। वो समर्पण के नाम पर अपनी इच्छा पूर्ति है। जय श्री राम।